किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर गोबावस्था से लेकर के धान के अंत तक हार्वेस्टिंग यानी निकालने तक की पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है गोबावस्था के बाद जब धान की बालियाँ निकलती हैं, उसके बाद में किसान भाइयों क्या क्या रोग हो सकते हैं अपनी फसल के अंदर, किन किन चीज़ों, कौन कौन सी दवाइयाँ, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड डालना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ताकि हमारी फसल की बालियाँ अच्छी हो, धान की बालियाँ अच्छी हो, और इसके बाद हमें कौन सा जो फंगीसाइड डालना है, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी किसान एग्रो फार्म पर। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि धान की फसल में जब गोबावस्था निकलने वाली होती है तो उस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल में एक कीट होता है, तना छेदक कीट, उसका अटैक होता है। अगर वो किसान भाइयों अगर सही तरीके से हम उस तना छेदक कीट का नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी फसल को काफ़ी बर्बाद कर सकता है, काफ़ी हमारे प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर असर पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें समय रहते इसका हमें नियंत्रण करना होगा। तो तना छेदक कीट होता है किसान भाइयों को, वो गोब की सुंडी के अंदर एक लट होती है, तो वो अगर सही तरीके से वो उसको सही समय पर उसको ना रोका गया, ना मारा गया, तो हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। उसकी वजह से हमारी फसल की बालियाँ सूखने लगती हैं और उसमें दाने का भराव नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक दवाई किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड डालनी है, वो है KGF6। KGF6 होता है बायोलॉजिकली प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी डोज डालनी है और इसको 100 से 125 लीटर पानी के अंदर फोलियर स्प्रे करना है। तो इसके साथ हम इस गोब की सुंडी को मार सकते हैं और अपनी पैदावार को अच्छी तरीके से ले सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, हमें जो करना है कार्य वो है, इसमें जब बालियाँ निकल चुकी होती हैं, जब आधी बालियाँ या 70% 80% बालियाँ निकल चुकी होती हैं, तो हमें उसके ऊपर एक प्रोडक्ट, बायोलॉजिकली प्रोडक्ट है, KMS डाल सकते हैं या 05234 डाल सकते हैं, फर्टिलाइज़र है। उससे क्या होगा कि हमारी धान की बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और बड़े बनेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो तने का जो तना होता है वो भी मजबूत बनेगा। उसके अंदर 05234 के अंदर 52% फास्फोरस होता है, जो कि हमारी जड़ों से लेकर के पौधे के बालियों तक ट्रांसपोर्ट करता है और अच्छा पौधा हरा भरा रहता है और आखिर तक पौधे के अंदर जो बालियों के दाने बनते हैं वो मजबूत बनते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और जो उत्पादन बेहतर लेने के लिए एक फर्टिलाइज़र आखिर में डालना होगा। जब धान की बालियाँ में 100% दाने बन चुके होते हैं, दूधिया अवस्था होती है, तो उसमें किसान भाइयों 0050 फर्टिलाइज़र आता है, वो डालना है, उसकी स्प्रे करनी है। तो उसकी स्प्रे किसान भाइयों 1 किलो या 1.5 किलो पर केजी के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से 1-1.5 केजी यानी किलो लेना है, और उसको हम उसकी फोलियर स्प्रे करनी है जब किसान भाइयों पूरी तरीके से बाल में दाने जो हैं बालियों में बन चुके होते हैं। तो उससे दाने मजबूत होंगे, मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी, और इसके बाद किसान भाइयों हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो आखिर में हम एक अच्छा फंगीसाइड भी डालना है। तो इसके लिए एक फंगीसाइड आता है टर्बो डबल के नाम से आता है किसान भाइयों, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, विनुत्का एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, टर्बो डबल, वो डालना है आपको। उसकी डोज जो मात्रा है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 125 लीटर पानी में मिला करके उसकी फोलियर स्प्रे करनी है और अच्छा उत्पादन उससे मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आके किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।